हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज शिक्षक दिवस के दिन कुछ विशेष उपहारों के साथ में ही शिक्षक दिवस की महत्ता को समझाते हुए आज आपके सामने एक एक अपनी ओर से लाया हुआ गिफ्ट जो है आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप सभी लोगों को प्रदान करूंगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं शिक्षक दिवस के दिन हर एक विद्यार्थी को कोई भौतिक रूप से तो सामग्री नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें मेरी ओर से जो मेरे बुद्धि बल से दी जा सकती है वो उपहार मैं ज़रूर दूंगा। तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन्हीं लाइनों के साथ में आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आप सभी लोगों के लिए जो उपहार लेकर के आया हूँ उनको मैं एक एक आपके सामने समर्पित करूँगा और ये सभी उपहार आपके नाम करूँगा। और आप सभी लोगों को इन उपहारों को जितना ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं करिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसे ये उपहार लगे हैं। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के दिन मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं राजस्थान के विभिन्न जिलों में सेवाएं दी मैंने और साथ ही साथ आज ऑनलाइन के माध्यम से मैं 26,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और आप सभी लोगों का जो प्यार है वो मुझे बहुत अंदर ही इतनी खुशी देता है कि जो मेरे कुछ प्रशासनिक अधिकारी वगैरह बनने के सपने थे वो भी कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि उनसे मैं ज़्यादा अच्छी जगह पर हूँ और ज़्यादा अच्छी जो है कार्य सेवा में हूँ। तो इस बात से भी मुझे बहुत खुशी होती है। और आज का जो ये शिक्षक दिवस है आप सभी लोग जानते ही हैं किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक शिक्षक के पद से, लोग कहते हैं कि एक छोटे शिक्षक के पद से, नहीं भाई, शिक्षक पद ही अपने आप में बहुत बड़ा पद है। मैं मानता हूं कि अगर कोई शिक्षक जो है अपने कार्य के अंदर गीता में कहे हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो आपको कहा जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, हालांकि उसका अच्छा मीनिंग और जो है मैंने जहाँ तक सुना है समझा है उसका मीनिंग ये है कि अच्छे कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। ये बात जब अगर एक शिक्षक अपनी लाइफ में लागू करता है, अपने जीवन में लागू कर देता है और वह लगातार जब एक कंटिन्यूअसली अपने विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अपने मन से निस्वार्थ भाव से इस कार्य के लिए लग जाए कि मुझे अब जो है अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है और जितना हो सके मैं शिक्षक पद पर रहते हुए विद्यार्थियों का जितना भला कर सकूं, जितना मेरे कैपेबल हो, जितनी मेरी कैपेसिटी हो, अगर मैं उतना देता हूं, पूरा पोटेंशियल मैं विद्यार्थियों के लिए लगाता हूं, तो मुझे लगता है कि उस विद्यार्थी से ज़्यादा उस अध्यापक से ज़्यादा सुखी जीवन इस दुनिया में कोई जी नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जहाँ तक मैंने अभी आप सभी लोगों के साथ में जुड़े हुए बहुत अपना कम समय हुआ है, 1-1.5 साल से हम यूट्यूब पर हैं और 2 साल 3 साल 5 साल से मैं जो है सर्विस मतलब अभी इधर उधर प्राइवेट कोचिंग्स में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो मैंने सेवाएं दी है। मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान एकेडमी जो चैनल है और जो एक भावी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन लेवल पर भी, उसका मोटो भी यही रखा है हमने कि गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम, यानी आपके सपनों को पंख देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और मैं निःशुल्क रूप से और निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से आप सभी लोगों के लिए जितना ज़्यादा प्रयास कर सकूँगा वो मैं करूँगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी लोगों को भी मेरी ओर से आने वाली भर्तियों के अंदर जल्द ही आपका सिलेक्शन हो और आप सभी लोग एक किसी सेवा में चयनित होकर के इस राजस्थान एकेडमी का नाम लें कि हम वहाँ से निःशुल्क पढ़ करके सिलेक्ट हुए थे और मेरा भी कहीं ना कहीं नाम लें कि भाई प्रवीण सर से हमने पढ़ा था। बस इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा गिफ्ट शिक्षक दिवस के दिन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोगों के लिए जो उपहार है या जो आप कह सकते हैं कि मेरा कर्तव्य था वो मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो मैं रीट मेंस की क्लासेस चला रहा हूँ, एलडीसी की चल रही है अपने,
और ईओ और आरओ के लिए और एसआई के लिए और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी आई है, इन 5 वैकेंसी के साथ में सेकंड ग्रेड का कोर्स अपन जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी आपके साथ में तैयारी कर रहा हो सेकंड ग्रेड की, उसे जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं आज के उपहार क्या है। तो दोस्तों देखिए, रीट मेंस के लिए साइंस और मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है। हम 2-2, 3-3 टॉपिक कंप्लीट भी कर चुके हैं। एलडीसी के लिए भी साइंस और मैथ्स की क्लासेस चल रही है, हम कंटिन्यूसली कंप्लीट करते जा रहे हैं। एसआई के अंदर थोड़ा बहुत जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है, वो आप एलडीसी की क्लासेस ज्वाइन करके कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके साथ में साइंस मैथ के साथ में ही अपनी एक क्लासेस चल रही है ज्योग्राफी की। किसकी? राजस्थान के भूगोल की क्लासेस भी चल रही है। तो राजस्थान भूगोल की जो क्लासेस चल रही है, वो राजस्थान भूगोल की क्लासेस इन 5 भर्तियों के लिए उपयोगी है। वो चाहे रीट की हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी की हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईओ और आरओ की हो। ठीक है, तो राजस्थान ज्योग्राफी आप इन 5 वैकेंसी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्लास लगाता हूं मैं, कॉमन क्लास, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाता है और वे सभी नोट्स आरएएस लेवल के एग्जाम के लिए है। तो आप भी उन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। आप सभी लोगों को निश्चित रूप से ही उस कंटेंट से बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन देखने को मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा। एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो उटपटांग हो और वो अपने नोट्स में नहीं हो। साथ ही साथ जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा, हमने राजस्थान उद्योग टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करा। राजस्थान के खनिज और खनिज संपदा को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट करा। उसके साथ में उसके जो है प्रीवियस ईयर में यानी पिछले सालों में आए हुए जो प्रश्न उत्तर थे, उनको भी हमने पूरी 1 घंटे की क्लास लेकर के सॉल्व करा, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या को समझा और हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग उन्हें भी बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर बात की जाए दोस्तों अब नई चीज़ों की, तो एक तो आपके हिंदी की क्लासेस अब स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हिंदी की क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्लास जो है वो 8 तारीख को होगी। कब? 8 सितंबर से हिंदी की क्लास हो जाएगी। ठीक है, 8 सितंबर से हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये हिंदी की क्लास हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, एसआई के लिए और एलडीसी आरएमएसएसबी वाली जो आने वाली है उनके लिए, और रीट मेंस का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी काम लेने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जो है डिटेल के अंदर हिंदी पढ़ाई जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से रंगीन नोट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, उन्हीं के माध्यम से और आप सभी लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से हम साइंस और मैथ्स को कवर करवा रहे हैं, हम हिंदी को भी उसी एक साइंटिफिक वे में कंप्लीट करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि याद करवा दिया कि संधि ये है तो ये है तो ये नहीं। उसके अंदर भी आपको एक एक शब्द का मीनिंग समझाते हुए, उसके अंदर भी ये मान के चलिए कि मैथ्स के जो है बीजीय सर्व समीकरणें जो होती है उनको यूज करते हुए मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। आपका एक यूनिक अनुभव होगा कि आप हिंदी और मैथ्स को साथ में पढ़ेंगे, गणित के रूप में आप हिंदी को पढ़ेंगे। बहुत शानदार सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। 8 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रही है सर? तो 8 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। रही बात पार्ट बी की, जो ईओ और आरओ के लिए है। पार्ट ए के अंदर जो पोर्शन है उसमें देखो आपका ज्योग्राफी है तो उसकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, और पॉलिटी की स्टार्ट हो जाएगी। पार्ट बी जो है ईओ और आरओ के लिए, तो पार्ट बी का जो पोर्शन है उसको हम जो है स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली 10 सितंबर से। कब से? 10 सितंबर से। अगर 10 सितंबर से नहीं हुआ तो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिए कि 15 सितंबर से 101% हो जाएगी। ये मैं टाइमिंग इसलिए अभी से दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 8 सितंबर से जो हिंदी की क्लास होने वाली है वो हमने पहले से फिक्स कर दिया है कि ये तो होके रहेगी। तो अब उस क्लास को करने के लिए भाई थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर करना होता है, और साथ ही साथ हम इसके अंदर कुछ ऐसी वैकेंसी की भी, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके लिए मैराथन क्लास भी ला रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड का एक क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें एक ही क्लास के अंदर पूरी जो उनके फर्स्ट पेपर की गणित है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कम से कम वो 5 घंटे की क्लास होगी। तो ऐसी क्लासेस लेने के साथ साथ हम आपका ये रेगुलर रख रहे हैं इन 5 वैकेंसी को, इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। तो पार्ट बी जो है वो आपके 10 सितंबर या 15 सितंबर को इसका क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत शानदार तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से और
इससे ये अगर किसी सिलेबस में रहा हुआ है पहले तो वहाँ कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको बताते हुए और सिलेबस का एक एक पॉइंट निःशुल्क रूप से यूट्यूब के ऊपर ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार का कहीं से भी कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 1 ही है तो 80 नंबर का है, आपको बता ही दिया, जिसके अंदर ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर के उन क्लासेस को अटेंड करें, फिर आगे की क्लासेस भी उसके अंदर अपलोड कर दी जाएगी। रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी अगर हम देखें तो एलडीसी के सिलेबस में भी है, हाईकोर्ट एलडीसी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, एसआई में भी है और ईओ और आरओ की वैकेंसी में भी पॉलिटी सब्जेक्ट है। तो इन चारों ही वैकेंसी के लिए पॉलिटी की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी। और पॉलिटी की क्लासेस भी इन्हीं के साथ में, ये मान के चलो 9-10 के बीच, मतलब आप मान के चलो 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर, ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिन के अंदर हिंदी और ईओ आरओ का पार्ट बी और पॉलिटी, इन तीनों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट होगी और स्टार्ट ऐसी होगी कि हम अब ट्राई कर रहे हैं कि एक टॉपिक का एक ही वीडियो लाया जाए। तो 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज जो रीट के अंदर स्टार्ट हो चुकी है और हमने रीट का 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज के माध्यम से 3 टॉपिकों को कंप्लीट भी करवा दिया है। ऐसे ही हम साइंस का पूरा करवाएंगे, ऐसे ही रिमेनिंग मैथ्स को भी पूरा करवाया जाएगा। तो आप लोग अगर 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज से खुश हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, तो आप बता दीजिएगा, तो हम पॉलिटी, हिंदी, इन सभी के भी एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे और शानदार तरीके से 3-4 दिन उसमें लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को एक वीडियो लाया जाएगा पर्टिकुलर, ताकि आप जैसे ही अपना वो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस, उसके वीडियो सॉल्यूशन, उसका सब कुछ PYQs वगैरह एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत शानदार मजा नहीं आ जाएगा क्या? तो हम वही प्रयास कर रहे हैं, उसी के ऊपर हमारा दिन रात आज काम चालू है और इसी वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। और आप सभी लोगों को ये आज का जो उपहार मैंने 3 सब्जेक्ट नई स्टार्ट करने की सोची है, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी साइंस मैथ की क्लासेस जिस प्रकार से चल रही है, कंटिन्यूसली अल्टरनेटिव चलती रहेगी और अपने टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक अपना चैनल पहुँचाए और विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से अगर फ़ायदा हो रहा है तो क्यों वो विद्यार्थी जो है पैसा देकर के पढ़ाई करे। मेरा ये मानना है। बस इसी विचारधारा के साथ में आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों ने जो मुझे आज इतना प्यार दिया और आप सभी लोगों ने विद्यार्थियों ने स्टेटस लगाए व्हाट्सएप के माध्यम से और सभी के माध्यम से आपने मुझे विशेष करा, आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से हाथ, मतलब कहते हैं ना, कर कमलों से आप सभी लोगों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोगों ने इस राजस्थान एकेडमी चैनल और इसके फाउंडर को, प्रवीण सर को, आपने इतना प्यार दिया है। बस ये प्यार यूं ही बना रहा तो हम जो है दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे और आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वैकेंसी के लिए और सभी वैकेंसीज के लिए पूरा का पूरा पाठ्यक्रम यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल करवा देंगे। जैसे हमने रीट लेवल 2 का मैथ्स का करवा दिया है कंप्लीट अवेलेबल। अगर आगे वाले टाइम में कभी इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी आई तो स्टैटिक्स का कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है पूरा। अगर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है और फिजिक्स की 80 वीडियो अपलोडेड है, अगर वो पूरे कोई देखता है तो उसका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन निश्चित है। उसी प्रकार से अब रीट मेंस का पूरा सिलेबस, एलडीसी का पूरा सिलेबस, हाईकोर्ट एलडीसी का पूरा सिलेबस, एसआई का और ईओ और आरओ का पूरा सिलेबस अवेलेबल करवा देंगे। रही बात इसमें कुछ अगर सब्जेक्ट्स रही हो तो बता दीजिएगा। और दोस्तों लास्ट आज की 2 लाइनें हैं कि वो मंजिल की बदनसीबी थी, वो मंजिल की बदनसीबी थी जो हमें ना पा सकी, वरना रास्तों की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे, वरना रास्तों की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। तो वो मंजिल की बदनसीबी है जो हमें न पा सकी, वरना रास्तों की क्या औकात है जो हमें ठुकरा दे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आप सभी लोगों का आज का दिन बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे, इस बात के लिए मैं आपका जो है भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहे। और कोई अगर
किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहा हो और साथ में तैयारी कर रहा है तो उस विद्यार्थी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहता है। आप सभी लोग अपने छोटे बच्चों के साथ में ट्यूशन वगैरह अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ इस डे को ज़रूर मनाएं। इन्हीं के साथ में धन्यवाद दोस्तों। और आज का ये उपहार कैसा लगा है, एक शिक्षक के माध्यम से यही उपहार दिया जा सकता था और मैंने यही देना उचित समझा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।